अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में जो हम लोग डिजिटल फ़िल्टर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा पैरेलल स्ट्रक्चर का। पहली वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पैरेलल स्ट्रक्चर और कैस्केडेड स्ट्रक्चर दोनों हम लोग पढ़ लें। अब पैरेलल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है कि हम लोग एच ऑफ जेड की फॉर्मेशन को किस तरीके से लिख देते हैं, एच ऑफ 1z प्लस एच ऑफ 2z। हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे एच ऑफ 2z का। तो एक सवाल हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है कि एक डिजिटल फिल्टर का हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को गिवन है। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन का हम लोगों को पैरेलल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। अब ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म पर अच्छी कमांड होगी तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। अब जी ट्रांसफॉर्म में हमारे पास इसको हम लोग एच ऑफ 1z और एच ऑफ 2z में कैसे कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एच ऑफ z, हम लोग इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से बन जाएगी, a अपॉन 1 प्लस हाफ z इनवर्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 1/4 z इनवर्स। इसको मैंने इक्वेशन a का नाम दे दिया। फिर हमारे पास एच ऑफ जेड की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी, एच ऑफ जेड की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया और फिर ये वाली टर्म जो नीचे मल्टीप्लाई होगी एक दूसरे से, इससे कैंसिल हो जाएगी। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो बचेगा वो होगा a इंटू 1 माइनस 1/4 z इनवर्स प्लस b इंटू 1 प्लस हाफ z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे b को 0 करना पड़ेगा। b 0 कब होगा, जब मैं z की जगह माइनस हाफ पुट कर दूँ। तो मैंने z की जगह माइनस हाफ पुट करा। ये z इन्वर्स था, मैंने 1/z करके फिर z की वैल्यू पुट करी। 1/z मैंने इधर पुट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने a की जगह z इन्वर्स में हमारे पास क्या लिखा, माइनस 1/2। अब b तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इसको पुट करके देख लीजिएगा, मैंने इधर शो नहीं कराया हुआ, आप पुट करेंगे माइनस 1/2 तो 0 ही हो जाएगा b। यहाँ पर मैंने a में सिर्फ वैल्यू डाली है, a में वैल्यू डालेंगे तो a की वैल्यू लास्ट में क्या आएगी 2/3। और इसी तरह b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे a को 0 बनाना पड़ेगा। a 0 कब होगा, जब हम लोग z की जगह 1/4 को पुट करेंगे। पुट करके देख लीजिएगा 0 आएगा। अब b की जगह मैंने z में क्या लिखा 1/4, जब 1/4 लिखेंगे तो b लास्ट में हमारे पास 1/3 आएगा। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब मेरे पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये हमारे पास h1 ऑफ z हो जाएगा और ये हमारे पास h2 ऑफ z हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी। फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, ये h1 ऑफ z आ गया, ये h2 ऑफ z आ गया। अब आगे भी हमारे पास इसका थोड़ा सा सोल्यूशन रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि h1 ऑफ z को आगे कैलकुलेट करके इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे। तो h1 ऑफ z हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 2/3 अपॉन 1 प्लस हाफ z इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने h1 ऑफ z हम लोगों को पता है किसके बराबर होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, y ऑफ z डिवाइडेड बाई x ऑफ z इज इक्वल्स टू। अब मैंने ये क्या करा कि 2/3 को बराबर में लिख दिया मल्टीप्लाई कराकर, तो वही आंसर आएगा। ये एज इट इज़ आ गया। अब मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है w1 और z से, तो मैंने w1 ऑफ z इधर y1 ऑफ z के नीचे लिख दिया और x1 ऑफ z के ऊपर आएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके बराबर हो गई और ये वाली इक्वेशन इसके बराबर हो गई। तो मैंने पहले y1 ऑफ z निकाला। y1 ऑफ z निकालूंगा तो क्या आएगा, y1 ऑफ z इज इक्वल्स टू 2/3 w1 ऑफ z। फिर इसी तरीके से x1 ऑफ z की जगह मैं क्या करूँगा कि इसके बराबर लूँगा। मैंने इसके बराबर ले लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा w1 ऑफ z। तो w1 ऑफ z 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। हाफ z इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। फिर x1 ऑफ z 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब w1 ऑफ z निकालने के लिए मैं इस पूरी टर्म को उधर ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो माइनस हो गया। अब मेरे पास डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाना होता है।
पहले पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे, H1 ऑफ Z का और H2 ऑफ Z का भी। जब H1 ऑफ Z का डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर 2 बन जाएगा और H2 ऑफ Z का डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर 2 बन जाएगा, तो हम लोग उन दोनों को पैरेलल में प्लस करा देंगे। तो पहले तो हमें इसका H1 ऑफ Z की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो H1 ऑफ Z में हमारे पास हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में 2 में क्या होता है भाई, X ऑफ Z आया और हम लोगों को प्लस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही दफ़ा प्लस है, सिर्फ ये प्लस हो रहा है। Y ऑफ Z में आप देख सकते हैं कि इधर कोई प्लस प्लस नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमने सिर्फ एक ही प्लस लगाया। अब यहाँ पर X ऑफ Z ये आ गया। अब X ऑफ Z के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो मैंने पहले तो इसको डिले कराना पड़ेगा, तो मैंने एक इधर डिले ले लिया और इधर W1 ऑफ Z ले लिया। W1 ऑफ Z का डिले, लेकिन W1 ऑफ Z का डिले हमारे पास किसके साथ, X1 ऑफ Z के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो मैं माइनस का कोफिशिएंट लूँगा, माइनस का हाफ, और फिर इसके साथ ऐड हो जाएगा। और फिर Y ऑफ Z से पहले हमारे पास Y ऑफ Z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/3 से। तो W1 ऑफ Z ये आ गया और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/3। मल्टीप्लाई के लिए आप इधर कुछ भी लगा सकते हैं, एरो लगा दिया मैंने, तो एरो 2/3। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर 2 बन गया, किसका, H1 ऑफ Z का। अब इसी तरीके से H2 ऑफ Z का बनाएंगे। तो H2 ऑफ Z का कैसे बनाएंगे वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। H2 ऑफ Z में हमारे पास किसके बराबर था, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 Z इनवर्स। इसी तरीके से Y2 ऑफ Z, X2 ऑफ Z ये करा, फिर W2 ऑफ Z, फिर Y2 ऑफ Z डिवाइडेड बाय W2 ऑफ Z, इसके बराबर लिया, इसको इसके बराबर लिया। तो सबसे पहले Y2 ऑफ Z क्या आएगा, 1/3 W2 ऑफ Z। इस तरीके से X2 ऑफ Z किसके बराबर आएगा, W2 ऑफ X2 ऑफ Z प्लस 1/4 Z इनवर्स W2 ऑफ Z। सोल्यूशन मैंने करा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, वही करेंगे। पहले X ऑफ Z प्लस फिर W ऑफ Z मेरे पास, क्योंकि इधर हमें W ऑफ Z किसके साथ, Z इनवर्स का डिले चाहिए था, Z इनवर्स का डिले लगाया और W ऑफ 2Z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इधर W ऑफ 2Z के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर इसका कोफिशिएंट 1/4 है, तो 1/4 प्लस कराना है किसके साथ, X2 ऑफ Z। इधर से X2 ऑफ Z आ गया, प्लस हो रहा है किसके साथ, 1/4 Z इनवर्स W2 ऑफ Z के साथ, तो प्लस हो गया। अब Y ऑफ Z से पहले क्या मल्टीप्लाई कराना है, Y ऑफ Z 1/3 W2 ऑफ Z। तो W2 ऑफ Z किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/3 और ये Z। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इनको, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और फिर प्लस करा देंगे बस। तो मैंने क्या करा, ये देख सकते हैं, मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया, फिर नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाया। अब जो इन दोनों का इनपुट तो सेम ही था, तो X ऑफ Z मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। फिर इसका जो आउटपुट था वो प्लस हो रहा था इसके आउटपुट के साथ, और हमें दे रहा था Y ऑफ Z, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया और Y ऑफ Z लगा दिया बस। अब सेम काम हमारे पास कैस्केडेड स्ट्रक्चर में भी होता है, लेकिन उसमें हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना होता। उसमें हमें क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई करा देना होता है बस। इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इससे बस, और कुछ भी नहीं करना होता। तो मैंने क्या, डायरेक्ट फॉर्म 1 का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट फॉर्म 2 का स्ट्रक्चर है, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कनेक्ट कर देना है और हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है कास्केड स्केचर। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो या सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।